नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर जैक्सन, जिनका राइटर हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। यह पुस्तक में दो कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। पहला कैरेक्टर है सुदीप यादव जी का और दूसरा कैरेक्टर है चित्रा त्रिपाठी का। जो दोनों कैरेक्टर में अपने अपने जिंदगी में उलझे हुए हैं। और यह दोनों जो है बनारस आते हैं। बनारस में एक कैफे में मिलते हैं और कैफे में ही इन लोगों के आपस में परिचय होता है। और परिचय होने के बाद इन दोनों में एक दोस्ती होता है, दोस्ती भी नहीं होता है, सॉरी, यह इस यह दोस्ती और प्रेम की जो गैप होता है ना, उस चीज को कहा गया है। और इस बुक का सबसे बड़ी खास बात है कि यह इसमें जो रिश्ता बताया गया है, यह रिश्ता किसी भी तरह का नाम नहीं है उस रिश्ता की। यह रिश्ता है, ना दोस्ती है ना प्रेम है, लेकिन दोनों में से दोनों का लेकिन दोनों का एक दूसरे का फिक्र है, दोनों का एक दूसरे से इंतजार है, दोनों का एक दूसरे का भरोसा है, एक दूसरे पर भरोसा है। कह सकते हैं कि आप अगर अक्टूबर जैक्सन आप पढ़ना चाहते हैं या बुक को पढ़ना चाहते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें कोई नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसमें जो बताया गया है बेसिकली वह दो चीजें के बारे में ज्यादा कंसिडर किया गया है कि दोनों दो कैरेक्टर है, दोनों जो है अपने अपने जीवन में उलझे हुए हैं, लेकिन दोनों को मिलना एक इत्तेफाक था। लेकिन वो मिलना एक बहुत ही दोनों के लिए सुकूनदायक था। अगर वो दोनों मिलते नहीं तो शायद यह अक्टूबर जैक्सन लिखा नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात कि आज के रिश्ता जो है, हम लोगों ने कुछ ना कुछ किसी भी रिश्ता को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आजकल हो गया कि जस्ट लव, बिफोर लव, बेस्ट फ्रेंड, इस तमाम चीज के। लेकिन इस बुक में को आपको पढ़ने से पता चलेगा कि दुनिया में एक ऐसा भी रिश्ता होता है जिन्हें नाम न दिया जाए, यानी बस है, इतना समझिए वो मौजूद है, बस इतना। जैसे दोस्ती और प्रेम का जो वो गैप है ना, वो चीजें जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता है, जो बाधाओं से बंधनों से मुक्त हो और वो आजाद हो। और इस कैरेक्टर में जैसे जैसे आप पढ़िएगा आपको रुचि और बढ़ते जाएगा। तो अंत में जो ले गए दूसरा कैरेक्टर का, चित्रा जी का जो सपना होता है कि मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है, नाम फेम पैसा सब कुछ प्राप्त करना होता है, उनका जो चाह रहता है उन्हें वो भी मिलता है। और उधर जो सुदीप हैं इस कैरेक्टर के जो पहला किरदार हैं, वो भी जो है उनका रहता है कि हम 35 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी में उनके शेयर बेच देने के बाद उनके कंपनी से हक हक हट जाता है, उनके दोस्त जो है उनका मालिक बन जाते हैं। तो वह भी जो उनका सोच था कि मैं जब मरूं, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो गुमनाम की तरह जिन जाए, किसी को ना सोशल मीडिया पर किसी को पता चले, ना अखबार में आए, ना न्यूज में आए, कहीं भी ना, एक गुमशुदा की तरह जीवन की अंतिम सांस लो। तो वही भी उनके साथ भी हुआ। और वह अपने का इसमें बताया भी जाता है कि अम, आपको आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्यों वह अपना जीवन को सुदीप चाहते थे कि हम मरूं तो कोई ना अखबार में मेरा नाम आए, ना टेलीविजन पे कहीं भी चर्चा ना हो, एक साधारण मनुष्य की तरह मेरा अंतिम संस्कार हो और किसी को पता ना चले। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें, आप पढ़ने के बाद बहुत ही मजा आएगा। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं तो आप पढ़िए और हमें भी बताइएगा कि आपको यह बुक कैसे लगी। और दिव्य प्रकाश जी अच्छे लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा शिकायत भी है इस बुक का कि थोड़ा सा डीपली और कैरेक्टर का होना चाहिए, थोड़ा सा कैरेक्टर को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। वो थोड़ा सा कंजूसी किए दिव्य प्रकाश जी कि कैरेक्टर को और कनेक्ट करना चाहिए, उनको खोलना चाहिए, उनको एक संकोच की तरह कहा जाए कि बंद कर दिया है, ओपन नहीं किया है कैरेक्टर को। तो एक थोड़ा सा हमको ये लगा डिसअपॉइंट हुए, लेकिन स्टोरी बहुत मजेदार है। आप अगर पढ़ देंगे तो बहुत मजा आएगा लिटरली। एक वो जो होता है ना कि हम लोग एक बेचैन होते हैं, सब सब कुछ मिलने के बाद भी हम लोग जो खुश नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, इसमें वो भी बताया गया है। बहुत चीजें
मजा आया मुझे पढ़ करके ये। तो आप अगर यह बुक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए और पढ़िए, और फिर हमें भी बताइएगा आपको यह बुक कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।